जनता को अपने प्रत्याशी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन प्रत्याशी कितना पढ़ा लिखा है और कितना काम करता है और कितना ईमानदार है। ये सब चीज़ जनता के मन में चुनाव से पहले उठती है और उनको जानकारी नहीं होती है और अपना वो जो मत है वो गलत लोगों को दे देते हैं। आज हम एक ऐसे शख्स के पास जो अपनी फ़ायदा नहीं, जनता के फ़ायदा के लिए जिस पार्टी से 2 बार के विधायक बने उस पार्टी को त्याग कर बीजेपी में आते हैं और बीजेपी में उपचुनाव होता है और उपचुनाव में चुनाव जीतते हैं और मात्र 1.5 साल में देहरी में काफ़ी कुछ देते हैं, जिनका नाम है बीजेपी के पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव जी। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं मौदूक न्यूज़ 24। सबसे पहले सर स्वागत हो आपको हमारे चैनल में। चलिए, धन्यवाद आपको भी। सर आप इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करके 2 महीना तक 3 महीना तक आप इंजीनियरिंग का काम करते हैं और उसके बाद राजनीतिक पार्टी में आते हैं। देखिए, हमने इंजीनियरिंग किया और 2 महीना नौकरी भी की, लेकिन 2 महीने के बाद फिर अपने उसको छोड़ा और बल्कि बिजनेस में आए। शुरू में मैंने राजनीतिक में नहीं आए, राजनीति करते थे, लेकिन हमने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस किया, लेकिन एक अपने दिल में था जो इनकम हो वो जनता के भलाई में कुछ लगाते थे। और कुछ कोई नेता आता था तो उसके स्वागत में बढ़ चढ़ के भाग लेना, तो सब जनता के काम करने के चलते नेताजी नेताजी लोग कहने लगा, लेकिन बिजनेस हम करते रहे। अब बल्कि बिजनेस में अपने 2-4 जिला में मेरा स्थान था सीमेंट में, है ना। लेकिन राजनीतिक से थोड़ा सा जनता के भलाई के लिए नेता कहा, मन बढ़ गया कि हम भी बन सकते हैं। तो हमने तब उसी दरमियान हम समझते हैं कि से लालू जी पीक पॉइंट में थे, लेकिन ओबरा विधानसभा में 10 साल से हार रहे थे, 24,000 18,000 से। लेकिन हमको दिए पहली दफा राष्ट्रीय जनता दल 10 साल के बाद वहां जीता, चुनाव हुआ, फिर 6 महीना में बल्कि वो भंग हो गया। दोबारा भी चुनाव हुआ, पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और दोबारा भी हम जीते, 5 साल वहाँ अति किए। लेकिन तीसरे बार हम वहाँ चुनाव लड़े और मैं चुनाव हार गया। तो हमने ठाना किया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, समझे। और बल्कि घोषणा हम कर दिए, बल्कि 2014 में हमने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। ऐसे कहा जाता है कि आपका व्यवसाय के कारण लालू यादव आप पे भरोसा नहीं जताए तो आप अपने ही पार्टी के विरोध में उतर गए, आरजेडी के। ना, उनके व्यवहार से ऐसा नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए, पार्टी ने कहा था कि लड़ाएंगे, मैंने 14 के बाद 19 में हुआ था ना जी, हुआ, लेकिन टिकट नहीं मिला, पार्टी के साथ थे। लेकिन जनता की भावनाओं के विपरीत और डिक्टेटरशिप का यूज किए, गलत लैंग्वेज का किए, तो हमने उनका विरोध किया। वो गलत लैंग्वेज बोल दिए, तो मान सम्मान से सत्यनारायण यादव समझौता नहीं करता, तो बड़ा नुकसान हुआ था उस विरोध में। हाँ, तो मैंने विरोध किया और राष्ट्रीय जनता दल की हार हुई और हम फिर भाजपा में आ गए। अब भाजपा में हैं और आगे भी रहेंगे। भाजपा से भी नहीं ना विरोध कर लीजिएगा? कभी नहीं ऐसा। अब अगर करना रहता 2019 में कर लेते, हमको मैंने कह करके ज्वाइन कराया गया था, नहीं मिला, दूसरे के खाता में चला गया, कोई विरोध नहीं, मैंने मदद करने का काम किया। और बल्कि भारतीय जनता पार्टी, मान लिया कि इसके पहले जो उपचुनाव हुआ दिया, तो आज़ादी के बाद पहली दफा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, सभी जाति धर्म और वर्ग के लोगों का मुझे समर्थन प्राप्त हुआ। अब हार जीत लगा रहता है। बहुत से नेता आए, हारने के बाद लोग ऐसी करता लगे, हारने के बाद भी हम अपना जनता की सेवा में लगे रहते हैं।
है ना। अच्छा, अपने जब 1.5 साल का आपको कार्यकाल मिला, जब बीजेपी से यहाँ विधायक बने, आपने डेहरी के क्षेत्र में कौन कौन ऐसे कार्य किए जिससे जनता के सीधे जनता तक इसका लाभ मिला? हम समझते हैं आपको सब दिखाई देगा। 56 रोडों का शिलापट लगा हुआ मिलेगा, जिसका हमने किसी का शिलान्यास तो किसी का उद्घाटन किया। आजादी के बाद आज तक बहुत से नेता आए गए, लेकिन डेहरी में हर साल नगर परिषद में 50 लाख पार्क के लिए आता था और जमीन के अभाव में लौट जाता था, और मात्र नगर परिषद 1 एकड़ मांगता था। लेकिन हमने 1.5 साल के कार्यकाल में 1 एकड़ नहीं 6 एकड़ दिलवाने का काम किया। 6 एकड़ दिलवाने का काम किया और उसमें पार्क का निर्माण भी कराया। उतना ही नहीं, बुधवा महुवरी जाइएगा, इलियास हुसैन जो अपने को सेकंड सीएम कहते थे, हर साल इलेक्शन में जाते थे, नाव पर चढ़ करके सरजू भी रह जाते थे, पुल नहीं बनवा सके। लेकिन 1.5 साल के कार्यकाल में मैंने बुधवा महुवरी में पुल बनवाने का काम किया। और अनेकों योजनाएं, जिसे बाजारे में चाहिए तो नगर परिषद में आया था कि हर पोल पर लाइट लगेगा। हमने दोनों साइड में पोल और जो तार जो जाल था उसको हर पोल बनवाने के में, और स्टेशन रोड पर बीच रोड पर पोल था। बहुत से दिनों तक सरकार रहा, लेकिन पोल के डायरेक्ट कितना एक्सीडेंट होता था, उसको मैंने हटवाने का काम किया। मथुरी का पुल, आप मथुरी कह रहे हैं, मकराइन का पुल है, पुल कितना दिन बना, लाइट लगा हुआ था लेकिन लाइट जलता नहीं था। लेकिन मैंने उसको नगर परिषद में हैंडओवर करा करके लाइट जलवाने, मैंने छोटी बात कर रहे हैं। अनेकों काम ऐसा है, आप जनता में जाकर के पूछिए, अनेकों ऐसा काम है। अच्छा, अपना एक काम बताइए जैसे आपको लग रहा हो कि नहीं, ये काम करने से हमें अपने आप पे गर्व है। तो सबसे ज्यादा तो हम पार्क के नाम पर खुश रहते हैं कि एनीकट में पहले एक आदमी नहीं जाइए, सब एकदम पार्क एकदम चकचक है, दिल्ली से पौधा मंगवा रहे हैं सब। मैंने कहने का मतलब सबसे खुशी हम 2-3 घंटा हम एनीकट में बिताते हैं। पहले एनीकट जाते थे, एक आदमी जाता था, ये हजारों नर नारी सभी वर्ग और धर्म के अब आनंद उठा रहा है सोन के किनारे एकदम। तो सबसे ज्यादा खुशी पार्क से है, क्योंकि हम मॉर्निंग वॉक एक दिन नहीं छोड़ते, कहीं रहते हैं, तो सबसे बढ़िया काम लगता है। अब आवे वाला दिन में तो हमने ठाना था, लेकिन यहाँ गलत प्रचार करके, जैसे मान लिया कि हम पड़ाव में चाह रहे थे कि से वहाँ स्टेडियम का निर्माण हो, लेकिन सब हाला कर दिया कि पड़ाव को वहाँ तुड़वा देंगे। हमारे टाइम में आया था तुड़ने का आदेश, मैंने रोकवा दिया कि नहीं, हमको तोड़वाना नहीं है, जितना है उसी में स्टेडियम बनवाना है। और उसके लिए सब डीएम से हमने बात कर लिया था कि मान लिया बिहार सरकार उतना जमीन डिफेंस को दे और डिफेंस ट्रांसफर करे, वहाँ स्टेडियम का निर्माण हो, वह अधूरा रह गया। अन्य कोई सा है अभी प्लानिंग। अभी मान लिया कि कैनाली रोड के चौड़ीकरण की बात है, अब ये मैंने आज नहीं है, 7 चिट्ठी हमने लिखा बिहार सरकार को, सिंचाई विभाग को, पीडब्ल्यूडी को, बिजली को, बहुत से काम है। लेकिन आज ठीक है विधायक नहीं है, लेकिन जनता की समस्याओं को हम अपने उठाते। अभी आप मकराइने पुल की बात है, एक लोग चर्चा करते, ये एक कोनो कहता है कि हम धारणा देने वाले थे इसलिए डरे सरकार पैसा सैंक्शन कर दिया। एक वो यहाँ के वर्तमान एमपी हैं, वो कहे कि 3 दिन पहले जाकर के चिट्ठी दिखा रहे थे कि हमने भेंट किया इसलिए चालू हुआ, लेकिन हमने 4 महीना पहले जाकर के और 5 दिन ठहर के 2 दिन तक भेंट नहीं हुआ रेल मंत्री से, तो अपने आदरणीय नेता विनोद तावड़े जी से चिट्ठी लिखवाए, अपॉइंटमेंट लिए और मिले। मैंने वो कहने का मतलब, कोई भी समस्या हो जो विधायक कर सकता है, पूर्व विधायक भी कर सकता है। अब विधायक कहीं हम फोन उठाएंगे तो ही ना पूर्व विधायक, तो पूर्व तो होना निश्चित है, लेकिन हम रहे या नहीं रहे, क्षेत्र के काम हम करते रहते हैं। अच्छा, अभी आपको बीजेपी भरोसा जताती है, आपको अपने पार्टी से टिकट मिलता है और आप विधायक बन जाते हैं, तो एक काम बताइए जो आपको लगता है कि डेहरी में सबसे बड़ी समस्या है।
एक काम तो हम तो हमारे नजर में एक काम नहीं, अनेकों काम है जो डेहरी के लिए जरूरी है। मान लिया कि अगर जीतते हैं तो हम चाहेंगे कि डालमिया नगर इंडस्ट्रीज खुल जाए। अगर सब काम नहीं हो और डालमिया नगर खुल जाए तो हम ज्यादा खुश रहेंगे। और उसके लिए प्रयास इस बार भी जाकर के हमने प्रयास किया और मेरा तमन्ना है और दिलीय इच्छा है कि डालमिया नगर इंडस्ट्रीज खुले, जिससे नौजवान बेरोजगारों को रोजगार मिले, व्यवसायियों को व्यवसाय बढ़े। आपके विधायक बनने से पहले यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, लेकिन आपके 1.5 साल के कार्यकाल में आपके चाहने वाले लोगों से बात करने पे पता चलता है कि 1.5 साल में आप भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिए। ये कैसे किया? सब प्रयास करने की जरूरत है। हर जगह आप मैंने समझाइए, कहीं लड़िए। मान लिया कि अगर नीचे वाला नहीं मान रहा है तो ऊपर वाले से कहिए। हम तो अपील करते हैं कि कहीं घूस मत दीजिए, नहीं हो तो उसके ऊपर पदाधिकारी से अपील करिए, कंप्लेन करिए। लेकिन ये तो सुविधा शुल्क ले दे के सब कर रहा है तो, लेकिन हम नहीं करते, हम उसके खिलाफ हैं। और आप पे एक और आरोप है कि राजनीति सिर्फ आप अपने लिए करते हैं। हम नहीं कह रहे, जनता कहती है, तबे अपने लिए ही आरजेडी छोड़कर बीजेपी में है और बीजेपी से भी टिकट की लालसा रखते हैं। अपने लिए राजनीतिक नहीं करते हैं, सेवा भावना से। राजद क्यों छोड़े, इसके पीछे तो नहीं गए। क्यों छोड़े? क्यों छोड़े? उनके व्यवहार के चलते। आप गए, मैंने राजपुर में लालू यादव आए थे, आपको याद होगा, पूछिएगा। हम लालू यादव के मंच पर नहीं गए थे और मंच से लालू यादव ने गाली देने का काम किया। तो जहां गाली मिले, सम्मान से बढ़कर के राजनीति। मैंने राजनीतिक, मेरा पेशा नहीं है, सम्मान के लिए है। इसलिए लालू यादव को वहीं कराए थे कि अब जा रहे हैं, आइएगा फील्ड में। अब लालू यादव को जनता ने भाषण नहीं देने दिया। इतना दिन तक बिना भाषण के लालू यादव अगर कभी मंच छोड़ के गए हैं तो राजपुर के मीटिंग में हमारे चलते, हमारे लोगों के चलते, हमारे चलते नहीं। वहां विरोध किया और जनता ने उनको भाषण तक नहीं देने दिया। समझे? लालू यादव विरोध कर, लालू जनता विरोध किया जी, जनता किया। अच्छा चलिए, डेहरी के युवा अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आना चाहिए राजनीति में। संदेश क्या है? हर आदमी को एथी हो, आने के लिए सब आदमी स्वतंत्र है। किसी को मौका मिले उसका लाभ लेना चाहिए, हम किसी को रोकेंगे क्यों? राजनीतिक, लेकिन राजनीतिक जात के लिए नहीं, जमात के लिए और देश के लिए करने के लिए प्रेरित करेंगे कि देश के लिए राजनीति करिए, परिवार के लिए राजनीतिक नहीं करिए। अपने पार्टी में बुलाइएगा कि नहीं? बुलाएंगे। अरे हम ही ऐसा उम्मीदवार हैं। एक पहले भी डिहरी से 13 गो उम्मीदवार थे और सब एक ही जगह हम लोग खाते थे। हमारा वहाँ डेरा है और सब कोई अपना अपना टिकट सीट मांगता था और सबको कहते थे जिसको मिलेगा उसको मदद करना है, निर्दलीय किसी को नहीं लड़ना। हम लोग में रोज रात के हम लोग दिन भर टिकट मांगते थे और रात के हम लोग एक जगह होते थे। और आज भी हम कहते हैं टिकट सबको मांगने का अधिकार है, हर वर्कर चाहता है कि हमको मिले, है तो सबको मांगना चाहिए, लेकिन जिसको मिले उसको जिताना चाहिए। यही हमारा, मैंने सब नौजवान से, सब वर्कर से यही मेरा इच्छा है। अच्छा, बिहार में बड़ा कहा जाता है कि लालू यादव बैठने को सिखाए, नीतीश कुमार काम करने को सिखाए। आपको लालू यादव में क्या अच्छी चीजें लगती हैं? लालू यादव एक जमाना था। अब यही ना कि एगो काम के लिए अब जिंदगी भर, आज 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 राजद में लोकतंत्र है क्या? बैठने के लिए सिखाए तो क्या अब ये सिखा रहे हैं कि अब हमारा लड़का कहता फिर ओकर एथी है? लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लालू यादव आज भी, जैसे यादव लोग ना ज्यादा कहते हैं, तो ये नहीं कह रहे हैं कि से आप हमको वोट दीजिए, जो पढ़ल लिखल है उसी को हम नेता बनाएंगे। लालू यादव बल्कि सब यादवों से खास करके ये कह रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए और हमारा लड़का चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो यादव के नेता कैसे हुए? वो तो परिवार के नेता ना हुए, समाज के नेता नहीं है लालू यादव।
राष्ट्रीय जनता दल जादुओं की पार्टी नहीं है, बल्कि परिवार की पार्टी है, हम तो ये कहेंगे। लेकिन समाजवादी नेता तो कहे जाते हैं लालू यादव। समाजवादी नेता अगर आज के दिन में अगर कोई है बिहार में, तो समाजवादी नेता अगर कोई है तो नीतीश कुमार है। कैसे? कर्पूरी ठाकुर समाजवादी थे। कर्पूरी ठाकुर अपने जिंदगी में अपने बच्चे को कभी भी प्रेरित नहीं किया, आगे नहीं बढ़ाया, नेता नहीं बनाया। लेकिन आज अगर नीतीश कुमार चाहे तो अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन त्याग है। क्या त्याग है? वो परिवारवादी नहीं है, समाजवादी है। समाजवादी उसको कहते हैं। अच्छा, उनका एक काम बताइए जिससे आपके क्षेत्र में काफी अच्छा विकास होता है। एक नहीं, अनेकों है। आप उठाइए, हॉस्पिटल में जाइए तो सब सुविधा है, दवा है, बिजली है, पानी है। मैंने जिस क्षेत्र में जाएं सब क्षेत्र में सुधार है। और अगर सुधार एक आध चीज में नहीं है तो अफसरशाही ज्यादा है। अफसरशाही ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है। उसमें सुधार की जरूरत है। उसमें सुधार की जरूरत है। और किसी एंगल में वो पीछे नहीं है। पीछे नहीं है। अच्छा, अपने रीजन में और आने वाले कल में अगर आप चुन के आते हैं तो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए अपने क्षेत्र के लिए क्या कीजिएगा? सब ओकरा में सुधार करेंगे। अभी कई एक जगह भी जाइएगा, सब जगह अभी जाम की समस्या है। अभी हम उठाते हैं। अभी जाइए चूने भाटा जाइए, सरकारी जमीन है। मथुरी पुल जाइए, सरकारी जमीन है। एक गाड़ी खड़ा होगा तब एगो पार करेगा। तो सब रोड को चौड़ी करना, रिंग रोड बनवाएंगे। सब मान लिया कि हम चाहते हैं कि सोन के किनारे किनारे बाईपास हो, पेड़ पौधा लगे, टहलने का बहुत सा है। एक चीज क्या कहिएगा, एक चीज है डेयरी में बहुत कुछ करने की जरूरत है ना। अपने लास्ट सवाल और आखिरी सवाल है, अपने डेहरी वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहें? वो लोग अपना नेता किस तरह का चुने और क्या करने के लिए चुने? अरे, डेहरी के जनता से तो हम यही अपील करते हैं, कभी भी सरकार जिसकी बने उसी का विधायक होना चाहिए। इसके पूर्व में भी हमने यही भाषण में कहा था कि सब कोई जान रहा है कि मोदी जी की सरकार बनेगी, तो उपेंद्र कुशवाहा को वोट दीजिए कि आपका डालमिया नगर खुले। आज भी 243 में 176 सीट पर एनडीए जीता है, अर्थात सरकार एनडीए के बनना तय है। तो हम यही जनता से अपील करेंगे कि जो गलती पूर्व में किया इस बार मत करिएगा। जिसकी सरकार बने, अर्थात एनडीए की सरकार बन रही है, तो एनडीए के उम्मीदवार को वोट दीजिए, यही अपील करेंगे। अच्छा, उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, शिक्षित या अशिक्षित? उम्मीदवार तो शिक्षित होना चाहिए और कहा है कि नेता इजी अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए, तो चुनना चाहिए। अब हमरा से ज्यादा इजी अवेलेबल में कौन नहीं है। आपने सुना कि सत्यनारायण जी जो बीजेपी के पूर्व विधायक है, अपनी बातें खुद जनता को बताए हमारे चैनल के माध्यम से, और अपने काम की बखान खुद ही किए। और आगे भी हम ऐसी जानकारी आपके पास देते रहेंगे ताकि आप लोग को उम्मीदवार चुनने में और पार्टी को भी अपना उम्मीदवार चुनने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं मधुप न्यूज़ 24।